नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरिंदर कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना। ओके, यदि आप भी किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में सभी प्रकार के फीचर्स अवेलेबल हैं, तो उनको इस्तेमाल करके आप कैसे एक बेहतरीन सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एमएस वर्ड में हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो है वो डिज़ाइन करके रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या है उसका जो फॉर्मेट है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यदि आप भी इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो में सीखते हैं। तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल जो हम लेंगे वो शॉर्टकट को प्रेस करके, ठीक है, आपको क्या करना है कंट्रोल एन। तो जब भी हम कंट्रोल एन करेंगे तो आपके सामने क्या है, एक न्यू पेज, ब्लैंक पेज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना है लेआउट टैब के ऊपर। ठीक है, तो जब भी आप लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अपीयर होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ओरिएंटेशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक। तो जब भी आप, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो लैंडस्केप में होता है, तो इसलिए अब हम करेंगे लैंडस्केप के ऊपर क्लिक। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पेज की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, आप चाहें तो इसका जो साइज़ है उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो जितना भी आपको सर्टिफिकेट का एरिया चाहिए आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पेज है उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही होनी चाहिए। ओके, इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जब हमने पेज की सेटिंग कर ली, हम अब करेंगे इसके पेज के साइड्स में बॉर्डर को अप्लाई। तो पेज बॉर्डर देने के लिए आपको करना क्या है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक, और अब आपको सबसे लास्ट में पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी आप पेज बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं आपको करना है इसके ऊपर क्लिक, और आपके सामने ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग जो है स्टाइल मिल रहे हैं बॉर्डर के, जिस भी प्रकार के आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए, और इसी के साथ आपको लाइंस के स्टाइल भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप सिंपल लाइन लगाना चाहते हैं तो इनमें से आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आप किसी प्रकार का आर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको आर्ट का ऑप्शन भी ये देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो जिस भी प्रकार का आप आर्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आर्ट के हमें जो है वो ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं। तो इनमें से जैसे मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया तो आप भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार यदि आप इसका कलर जो है वो ब्लैक नहीं रखना चाहते, ठीक है, अगर आप अपने कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हो, ये देखिए। ठीक है, और इसी के साथ आपके क्या है, साथ ही साथ आपको सैम्पल में भी दिखाई दे रहा है। और यदि आप अपने बॉर्डर की जो विड्थ है वो इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ओके के ऑप्शन पर क्लिक। तो ये देखिए जब हमने ओके किया तो हमारा जो बॉर्डर है वो पेज के चारों तरफ आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि आप किसी प्रकार का कोई रिबन लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो रिबन लगाने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक और फिर शेप ऑप्शन के ऊपर क्लिक। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी एक शेप ले लेनी है, जैसे यहाँ से मैं ले रही हूँ ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। ओके, और इतना करने के बाद अब इसको आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर दीजिए। ये देखिए इसको इस प्रकार से रोटेट कीजिए और इसकी जो सेटिंग है वो अच्छे से कर दीजिए। इसी के साथ आप इसको फिर से लेने की बजाय आप इसी शेप को कॉपी कर सकते हो। कंट्रोल सी को प्रेस कीजिए और आपकी जो शेप है वो कॉपी हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको ड्रैग करके बिल्कुल इसकी सामने वाली साइड पर आप इसे एडजस्ट कर दीजिए। इसकी रोटेशन भी आप अपने हिसाब से कीजिए और इसको इस प्रकार से फिट कर दीजिए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेज के बॉर्डर हैं, ठीक है, उनके साथ क्या रिबन लग चुके हैं। अब इतना करने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग देनी है। ठीक है,
हेडिंग देने के लिए आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स भी आपको इंसर्ट ऑप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। आप टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हो और आप यहाँ से भी उसको वर्ड आर्ट भी आप चूज़ कर सकते हो, आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम आपको डिस्प्ले करना है। आप अपनी कंपनी का कर सकते हो, अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना होता है। जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ सुरेंद्र एकेडमी, ओके। तो आपको भी इस प्रकार से अपनी कंपनी का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर टाइप करना है। और आप इसी के साथ इसके जो साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जिस भी प्रकार के आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो और इसी के साथ आप फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। आपको फ़ॉन्ट स्टाइल भी कई सारे मिल जाते हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो, ओके। और यदि आप कलर देना चाहते हो अलग अलग तो यहाँ से आपको फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए जैसे हमने यहाँ से रेड कर दिया। और यदि आप इसे बोल्ड करना चाहते हो आप बोल्ड कर सकते हो। आपके सामने इटैलिक का फंक्शन होगा तो आप इटैलिक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या है, एमएस वर्ड में बहुत सारे फीचर मिलेंगे, तो आप जिस भी प्रकार से सर्टिफिकेट को डिज़ाइन करना चाहते हो आप अपनी विल के अकॉर्डिंग उसे डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि जो नीचे बाकी का हमारा जो पोर्शन होता है, जैसे आपने अगर आप सर्टिफिकेट इशू करा रहे हो तो आपको क्या करना होता है, आपने किस बिहाफ पर सर्टिफिकेट जो है वो पर्सन को देना है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करनी होती है। जैसे अगर आप कोई किसी भी प्रकार की कोई करिकुलम एक्टिविटी करवा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर हम स्कूल के एग्जांपल लें तो स्कूल में कई प्रकार के कंपटीशन करवाए जाते हैं, ठीक है। तो किस बेस पर आप सर्टिफिकेट जो है वो एज अ अवार्ड दे रहे हो सामने वाले पर्सन को, तो उसका आपने यहाँ पर सारा डिटेल टाइप करनी होती है, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ से फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है कि सर्टिफिकेट जो है वो आप किस बिहाफ पर इशू कर रहे हो। आप चाहे तो वर्डिंग आप अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, ओके। अब हम करेंगे इसको सिलेक्ट और इस पर अब हम करेंगे फॉर्मेटिंग, यानी कि इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल मिलेंगे तो इसको आप अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो मेन हेडिंग है उसका साइज़ ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी का जो भी आप यहाँ पर डिटेल दे रहे हो, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अगर आप जिस भी प्रकार का फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप इसकी जो हमने टेक्स्ट जो टाइप किया है, ठीक है, उसके अगर स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो इस यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। तो जिस प्रकार का भी आप रखना चाहते हो आप उस चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, तो आपका जो भी टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो उसी शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा। आपको साथ में साथ सैम्पल में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आप एरो लेकर जा रहे हो तो साथ के साथ वो टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जा रहा है उसका स्टाइल। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यदि आप इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से उसको भी आप कर सकते हो। ये देखिए जैसा भी कलर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको टेक्स्ट के बैक साइड पर वैसा ही कलर शो हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप नहीं करना चाहते तो वाइट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपको पर्सन का नाम टाइप करना है कि किस पर्सन को आप ये अवार्ड दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, पर्सन का नाम टाइप और किस चीज़ में उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है तो उसको भी आपने साथ में डिस्प्ले करना है। जैसे आप किसी भी पर्सन का जिस भी पर्सन को आप दे रहे हो आपने क्या करना है उसका नाम टाइप करना है,
और आपने क्या करना है, जब आप कर्सर अगर नीचे लाना चाहते हो तो जिस भी जगह से आप टाइपिंग स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपको वहाँ पर पर्सन का जो नाम है वो टाइप कर देना है, जैसे मैंने आपको पिछले सर्टिफिकेट में दिखाया फॉर्मेट में। अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सेंटर करना चाहते हो तो आप कंट्रोल ई को प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पैराग्राफ ऑप्शन में ही एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसको भी आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हो। और इसी के साथ इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा। साइज़ के साथ आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जिस भी प्रकार का आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चाहते हो उसको आप इस्तेमाल करके अपना जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप जिस भी बिहाफ पर अपना सर्टिफिकेट तैयार कर रहे हैं तो आपने वो वाली लाइन यहाँ पर टाइप कर देनी है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस बिहाफ पर अपना सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इन लाइंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसी के साथ आपको अब क्या करना होता है, यहाँ पर नीचे वाली साइड पे डेट मेंशन, और डेट आपने तब मेंशन करनी है जिस दिन आप उस पर्सन को अवार्ड दे रहे हो, ठीक है। तो आपने करंट डेट जो होती है वो यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करनी होती है। इसी के साथ यदि आप इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल को, इसके फ़ॉन्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। आप सेम तरीके को अप्लाई करके यहाँ पर फ़ॉन्ट के स्टाइल को और उसके कलर को, इसी के साथ फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अब हम करेंगे इसके कलर को चेंज, तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे कलर उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए और आपका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो उसी वे में ढल जाएगा, यानी कि वही कलर वो शो करेगा जैसा भी आप सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि हम जब भी कभी कोई सर्टिफिकेट देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कलर डिस्प्ले होते हैं ना, हर एक लाइन में हर एक वर्डिंग का अलग अलग कलर होता है। तो आप भी इसको मल्टी कलर हम बोल सकते हैं कि उसमें आप इसको अपने विल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यदि आप जैसे हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कंट्रोलर सिग्नेचर और सिग्नेचर ऑफ हेड, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को बनाना चाहते हो सर्टिफिकेट में तो इसको भी आप बना सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो वैसे भी सर्टिफिकेट हम इशू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे बनाना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ डबल क्लिक करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, टाइप करना है, यानी कि सिग्नेचर ऑफ आप किस चीज़ के चाहते हो, हेड के चाहते हो या कंट्रोलर के। आप ऑर्गेनाइज़र भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलर। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करके शेप के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सिंपल लाइन टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और हल्का सा इसको सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलर के ऊपर ड्रैग कर देना है। और ड्रैग करते समय आपको शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ठीक है। शिफ्ट इसलिए ताकि आपकी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट फॉर्म में हो, ठीक है। और फिर उसकी सेटिंग जो है अपने हिसाब से कर देनी है। और इसी के साथ अगर आप हेड के सिग्नेचर चाहते हो, ठीक है, 2 टाइप्स के आप सिग्नेचर या 2 पर्सन के आप या 2 पर्सनैलिटीज़ के आप सिग्नेचर करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड पर लिखना है सिग्नेचर ऑफ हेड। जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ सिग्नेचर ऑफ हेड।
और फिर आपने क्या करना है, फिर से सेम वही चीज़, आप चाहो तो इंसर्ट के ऑप्शन पर जा कर के फिर से ले सकते हो, अदरवाइज़ इसी चीज़ को आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और लाइन को ड्रैग करते समय शिफ्ट को होल्ड करके रखना है आपने। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिग्नेचर का फॉर्मेट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यदि आप भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो तो MS वर्ड को आप इस्तेमाल करके इस प्रकार का सर्टिफिकेट भी बना सकते हो।